नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। वो कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने परमाणु युद्ध की धमकी दी, लेकिन इसमें मुनीर ने जिस तरह से परमाणु युद्ध को लेकर धमकाया, उसने चिंता पैदा कर दी। खास बात यह है कि मुनीर ने यह बयान अमेरिका की धरती से दिया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब मुनीर की पोल खुलने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसका डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी प्रवक्ता शफकत अली खान ने भारतीय विदेश मंत्रालय के आरोपों को झूठा, गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया। इधर सिंधु जल संधि को निलंबित होने से पाकिस्तान पानी के लिए छटपटा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने समझौते को लेकर दोबारा भारत से संपर्क किया है। तो भारत के खिलाफ जंग को लेकर के पाकिस्तान लगातार घीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धमकी, आसिम मुनीर की अमेरिका से धमकी, भारत और आधी दुनिया को धमकी, परमाणु हमले की धमकी दी गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिम मुनीर लगातार भारत को धमकी दे रहा है, आर्थिक ढांचे पर निशाना बनाने की धमकी, भारत के सबसे अमीर इंसान को बनाऊंगा निशाना। ये बातें आसिम मुनीर ने की है। रिलायंस की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दी है। मुकेश अंबानी को धमकी दिया जा रहा है। दरअसल ट्रंप सरकार को फटकार पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने लगाई फटकार। माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना लादेन से की। पाकिस्तान ने धमकी देकर वैधानिक देश का अधिकार खो दिया है। इस्लामाबाद को गैर नाटो सहयोगी देश न माने अमेरिका, मुनीर को न दे अमेरिका का वीजा। तो ये देखिए, एक तरफ अमेरिका के कई अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की धरती से यह जहरीला बयान दे रहा है। मुनीर की जहरीली जुबान, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। हम भारत में सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे। भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। मुनीर की जहरीली जुबान, सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया है। 25 करोड़ लोगों के लिए भूखमरी का खतरा पैदा हो सकता है पाकिस्तान में, और ऐसे में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी नजर आ रही है। भारत का जवाब सामने आया। धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने वाला। मित्र देश की धरती से ऐसी टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देखे ऐसा बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है। तो भारत कह रहा है कि अमेरिका एक मित्र राष्ट्र है भारत का, और वहां से पाकिस्तान इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, तो दुनिया इस बयान को देखे और सोचे इस पर। और पूरा देश 15 अगस्त को उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएगा। हर भारतीय इस दिन राष्ट्र ध्वज तिरंगे का सम्मान करते हैं नजर आएगा, लेकिन आजादी के 7 दशक के बाद भी देश में तिरंगा फहराने को लेकर सियासत खत्म नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश से लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक सियासत देखने को मिल रही है। राष्ट्रध्वज फहराने को लेकर भी क्यों आमने सामने है सियासी दल, देखिए एक रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर बहस है जारी। मस्जिदों दरगाहों पर तिरंगा फहराने का है आदेश। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर शुरू हुआ सियासी संग्राम। इन दिनों छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का एक आदेश चर्चा में है। राज्य वक्फ बोर्ड ने मस्जिद, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं। अब वक्फ बोर्ड के आदेश को विपक्ष सियासी प्रोपेगेंडा बता रहा है। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर भी पीसीसी चीफ दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है, तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा
फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल वक्फ बोर्ड के आदेश का तो समर्थन करते नजर आए। साथ ही जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसना नहीं भूले। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और विशेष रूप से जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात कांग्रेस को करना चाहिए। उनका ये केवल विरोध करने के लिए ही भाषा शैली है। हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संस्थानों पर मुझे लगता है कि ध्वजारोहण करना चाहिए। और अगर मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों में और मस्जिदों में अगर ध्वजारोहण करने का कोई निर्णय लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के 7 दशक बाद भी हमारे सियासी दल तिरंगे के नाम पर बटे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सियासी वार पलटवार से अलग ये उम्मीद की जा सकती है कि सियासी चेहरे कम से कम राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय हितों से जुड़े विषय को तो सियासत का मुद्दा ना बनाए, तभी राष्ट्र से जुड़े गंभीर विषयों पर देश तिरंगे की छाया में एकजुट खड़ा हो पाएगा। गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर को भूतहा शहर बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि जब तक मंत्री और अधिकारी खुद वहां नहीं बसते तब तक नया रायपुर आबाद नहीं हो सकता। बघेल ने कहा कि उनके सरकार ने इसी सोच के साथ वहां मंत्रियों के लिए बंगले बनवाने का निर्णय लिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक वीरान शहर बनाने के लिए खर्च किए गए। बघेल ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे तुरंत नवा रायपुर में निवास करना शुरू करें और अपने अधिकारियों को भी ऐसा करने के निर्देश दें। इससे नया रायपुर तेजी से बसना शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों बाद यानी 26 अगस्त तक जवाब मांगा। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में चैतन्य बघेल की तरफ से पक्ष रखा गया। याचिका में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने बीते 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वे 24 दिनों से जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ता के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि चैतन्य को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। कोर्ट ने इस संदर्भ में जेल अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिया। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। ईडी के मामले को लेकर लगाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह देते हुए याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। और खजुराहो क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की INH24/7 न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो राजनगर विकास खंड के ढोंगी प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिक्षक के 12 बजे स्कूल पहुंचने का वीडियो स्थानीय युवक ने बना लिया। वीडियो बनाने के दौरान युवक ने शिक्षक से जब देरी को लेकर सवाल पूछा तो शिक्षक दबंगई दिखाने लगा और युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश की। पूरे मामले में राजनगर BRC का कहना है कि शिक्षक की लापरवाही को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब फिर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं BRC ने शिक्षक का नाम भी गलत बताया है। गेल खराब से नहीं बेसर जी, ये रोज नहीं आऊंगे आऊंगे काहे पास नहीं आ सकता। तुम दूर से बात करो, दूर से, ठीक है। हम कहेंगे ये मोबाइल नहीं छू सकते हो। काहे दाऊ, ठीक है। तुम ज्यादा होशियार गुंडागिर्दी वाली बात नहीं, अपने हक के लाने बात कर रहे, ठीक है, ठीक है। ये तो यह तो हर को खिलाने बोल रहा है। स्कूलिया में चलो हर स्कूल में जाए भी, हर चलो हर स्कूल में जाए भी, जा चलो जा आपको तो आप हमें दीजिए, हम जांच कराते हैं कहाँ के किस स्कूल का है, दिखवाते हैं और क्यों विलम्ब से पहुँचे, क्या कारण है उसको अभी हम जन शिक्षा को BSc को भेज के जांच करवाते हैं और उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी।
दमोह जिले के हटा के कथित लव जिहाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में गायब हुई युवती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया। जारी वीडियो में युवती ने कहा कि युवक के साथ उसने अपनी मर्जी से शादी की है। युवती ने वीडियो में दावा किया है कि युवक सरबर खान ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वीडियो के अनुसार युवती का कहना है कि वो 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे अपनी मर्जी से सरवर के साथ आई थी और वह 7 साल से सरवर की जाति के बारे में जानती है, धर्म के बारे में जानती है। इस शादी में उनके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है, इसलिए युवक के परिवार को टॉर्चर ना किया जाए। इधर वीडियो सामने आने के बाद हटा पुलिस का कहना है कि लोकेशन ट्रेस कर युवती का जल्द पता लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा की रहने वाली हूँ। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। हमारे ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। अपनी मर्जी से हम दोनों ने शादी की है। मैं 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे इनके साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई भी जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं की गई है और ना ही इन पर झूठा कोई आरोप लगाया जाए। मैं इनको 7 साल से जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहले से ही कि ये मुस्लिम हैं। ये आरोप नहीं लगाया जाए कि ये इन्होंने मुझे झूठा नाम बताकर या फिर कुछ भी करके इन्होंने हमें फंसाया। इसमें इनकी फैमिली वालों का न मेरी फैमिली वालों का किसी का हाथ नहीं है, तो इनकी फैमिली को किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं किया जाए। अगर हम दोनों को या इनकी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार और अन्य लोग हों। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी करने वालों पर कार्रवाई होने लगी है। एमपी एसटीएफ ने प्रदेश में ऐसे 25 नामों का खुलासा किया। यही वजह है कि एसटीएफ ने प्रदेश के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने पर केस दर्ज किया। ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करते हुए मिले, जिनके नाम डॉक्टर दिनेश मांझी, पैथोलॉजी विभाग के विनोद मांझी और बायोलॉजी विभाग के सुमन मांझी सामने है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजनीश कुमार भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करते मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकांश फर्जी जाति प्रमाण पत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना से जारी हुए हैं। किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया और किसने बनाया, ये उन लोगों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए और हमें इस जांच में जो भी निकल के आएगा, जो दोषी होगा हमारे यहाँ से निर्देशानुसार वो कार्रवाई हम करेंगे। ये हमारे एसटीएफ मुख्यालय में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसके सत्यापन कराया गया था। संबंधित विभाग से सक्षम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे और उन जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर लोगों ने विभिन्न विभागों में नौकरियां प्राप्त करी थी। चल रहा है कि इस जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुई सक्षम कार्यालय से, और जिन गैंग इसमें संगठित गैंग द्वारा ये कार्य को अंजाम दिया गया है उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको भी टारगेट पे लिया जा रहा है। और बिलासपुर में शिक्षिका के घर में की तोड़फोड़, सहकर्मी के पति ने कराई तोड़फोड़। साथियों के साथ मिलकर की तोड़फोड़ घटना का वीडियो फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में कैद सूर्या विहार फेज 2 की घटना, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षिका के घर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई और देखिए किस तरीके से यहां पर दरवाजे पर लात मारने की कोशिश की जा रही है। सूर्या विहार फेज 2 का यह पूरा मामला है। शिक्षिका के घर में तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीरें बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक शिक्षिका के घर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। सहकर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूर्या विहार फेज 2 की घटना है। शिक्षिका के घर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। सहकर्मी के पति ने तोड़फोड़ कराई है। और ग्वालियर से शातिर चोरों का एक कारनामा सामने आया है। मुरार एमएच चौराहा निवासी भूपेंद्र सिंह ठाकुर के खाते में 4,50,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल भूपेंद्र सिंह ठाकुर आईडीएफसी बैंक के लिए रिकवरी का काम करते हैं और उनके खुद की कलेक्शन कंपनी भी है। कुछ दिन पहले वह दोस्तों के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा गए, मगर लौटते समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फोन चोरी हो गया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली जीआरपी में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उनके दूसरे फोन पर आईसीआईसीआई बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से 7 किस्तों में 4,50,000 रुपए निकलने के मैसेज आए, जिसके बाद फरियादी ने ग्वालियर पहुंचकर साइबर क्राइम पुलिस को मामले की शिकायत की। अब साइबर पुलिस अज्ञात चोरों के तलाश में जुटी हुई है।
मेरी शिकायत ये है कि सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मैं दिल्ली वैष्णो देवी से दिल्ली आ रहा था श्री शक्ति एक्सप्रेस से। ट्रेन में उतरने से पूर्व मेरा है ना मोबाइल चोरी हो गया दिल्ली से। 10:30 बजे मेरी दूसरी ट्रेन थी ग्वालियर के लिए, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया अपनी। आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, रास्ते में मेरे पास मैसेज आना चालू हुए व्हाट्सएप पे कि मेरे 1,82,000 खाते से 2,70,000 क्रेडिट कार्ड से। फिर मैं जन सुनवाई में आया हूँ एसपी ऑफिस जी पे। एसपी साहब से गुहार लगाई है मैंने कि मेरी रकम वापस हो जाए। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, रकम मेरे लिए बहुत है। आज जन सुनवाई के दौरान एक आवेदक ने अपना आवेदन दिया। उसमें बताया कि जब वो वैष्णो देवी से ग्वालियर की तरफ आ रहा था तो उसका फ़ोन गिर गया था। उसी फ़ोन के माध्यम से उसके खाते से करीब 4.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने निकाल लिए। आवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी बैंक डिटेल निकाली जाएगी और यदि घटना सही है तो उसकी प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करें। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अव्यवस्थाओं की शिकायत लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के रिश्तेदार और एनएसयूआई नेता अमन पटवारी अपने साथियों के साथ कॉलेज पहुंचे थे। शुरुआत में इरादा कॉलेज प्रशासन से मुलाकात का था, लेकिन गुस्सा इतना भड़का कि परिसर में जमकर तोड़फोड़ शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अमन पटवारी और उनके साथियों ने लोहे की रॉड से खिड़कियों के कांच तोड़े, दरवाजों को नुकसान पहुंचाया और प्राचार्य कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जो कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, पूरे इंदौर शहर में 100 से ज्यादा कॉलेजों में सिर्फ इसे ही चुना गया है पीएम एक्सीलेंस के लिए। यहाँ की जो हालत है वो गंभीर है। पिछले 3 साल से मैं इसको लेकर आवेदन, प्रदर्शन और निवेदन सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। इसीलिए भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। आज वही धमाका मैं प्राचार्य कक्ष में करने जा रहा हूँ। एक अमन पटवारी और उसके कुछ साथी जीएसीसी के प्रशासनिक भवन में पहुंचे थे। वहां उन्होंने तोड़फोड़ की और घास वहां पर फैला दी, जो कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है और जो हमारे नैतिक दायित्व हैं उसके विरुद्ध भी था और शासकीय कार्यों में बाधा भी थी। शैलेंद्र पाठक जी आवेदक हैं जो जीएसीसी में कार्यरत हैं। उनकी रिपोर्ट पर अमन पटवारी और उसके साथियों के विरुद्ध अपराध थाना भंवरकुआं में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के मरकाटोला गांव में धार्मिक भेदभाव और छुआछूत के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया। पूरे गांव के खिलाफ एक परिवार की कथित झूठी शिकायत के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी उनके समर्थन में मौजूद रहे। मरकाटोला गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का एक परिवार जो संत रामपाल पंथ का अनुयायी है, गांव के रीति रिवाज और पूजा पाठ को नहीं मानता है और गांव में वो परिवार तनाव फैला रहा है। ये मामला डोंडी क्षेत्र के गांव मरकाटोला का है। वहां विगत 1 माह से गांव में रहने वाले 1-2 परिवार के लोग ये बहुसंख्यक समाज के लोगों को वहां पर परेशान कर रहे हैं। वो किसी अन्य पंथ को माने, उनमें हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो झूठा आरोप लगा के पूरे गाँव के ऊपर एफआईआर करवाएंगे, थाने में जाएंगे, कलेक्टर मैडम के पास जाएंगे, आवेदन देंगे और उल्टा गाँव में छुआछूत वो फैला रहे हैं। हर गाँव में जैसे छुआछूत की भावना फैलाते सुरेंद्र साहू जी है, तेकर वजह से हमार गांव बहुत बिगड़ा थे और वो हमार गांव में ना तो हमार मंदिर में जाए, ना हमार सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होए, ना वहाँ के प्रसाद मन घर ग्रहण नहीं करे और हमन ये छुआछूत ला हटाना चाहथन। न ओला हमन समाज से भी अलग नहीं करे हन, वो हमार समाज में भी नहीं आए। न हमार गांव में कुछ भी कार्यक्रम होते, जैसे सामाजिक कार्यक्रम होते, धार्मिक कार्यक्रम होते, वो में शामिल नहीं हो मन। हमारे कोई देवी देवता का प्रसाद ला नहीं खाए और प्लस हमार मन बा रिपोर्ट कर दे थाना में कि हमार गांव भर बा कि 2-4 जन के नाम में कि ये मन हम ओला गांव ले छोड़ दे कही के हम मन गांव नहीं छोड़े हन। हमार कहना ये है कि हमार सन बैठ उठ सब कर हम तोला नहीं छोड़न। अब ते हमार घर नहीं आवे तो हम कैसे जाबो जी।
जनपद पंचायत कवर्धा के ग्राम पंचायत अमलीडीह के सरपंच खेलियाबाई पटेल ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर न केवल अपने पंचायत का बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके इसी उल्लेखनीय योगदान के चलते उन्हें राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के विशेष कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत खेलियाबाई पटेल ने अपने पंचायत में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए कार्य किया है। सब साफ सफाई, बढ़िया गली गोदर, घर पुरिया सब साफ सफाई और नाली वाली तालाब उलाब सब साफ सफाई करे हैं। सब भाई बहनी मिल के सब दीदी बहनी सन मिल के और घर घर में जाके घलो बताते हैं घर पुरिया सब साफ सफाई रखो इसी के। हमारे गांव ला स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कार मिले थे। ओखल लिए में सबसे पहले तो अपन गांव के जनता मतलब बधाई दूँ कावत के ये काम बिना जनता के सहयोग से कदापि नहीं हो सका। ये जन आंदोलन है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी चालू करे योजना ला स्वच्छता अभियान ला तो वो भी जन आंदोलन के माध्यम से करे। तो ओकरे से प्रेरणा लेके हम अपन गाँव में भी सब वर्ग का आदमी जुड़े। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए IRS 24/7।